जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से गुरुपा ने मुझे अमृत वेला वगैरह ब्लेस किया है, तो अब जो जहाँ यहाँ तक आके ये हुआ है कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ और किसी की प्रोजेक्शंस है या किसी की तरफ से प्रॉब्लम है, तो वो मेरे अमृत वेला के आसपास ही मेरे सामने आ जाती है। और जो गुरु जी का कनेक्शन है मेरे साथ, जो जिस तरीके से वो मुझे गाइड करते हैं, तो उस तरीके से मैं आगे सिस्टमैटिकली चलती जाती हूँ। ही सेव्स मी फ्रॉम एवरीवेयर। मुझे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मेरी, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि कोई बंटवारे किसी की हक वो इतने तरीके से सबके घर में हो जाए, सबके घर में शांति आ जाए। हम ये सोचे कि नेगेटिविटी है, कोई ऐसे कर रहा है कोई वैसे कर रहा है, उससे हटके भी एक लाइफ है। अगर हम किसी का हक मारते हैं तो हमारी जिंदगी में ना खुशियां नहीं आती। ठीक है, तो वो चीज मैं ये कहती हूँ, रब जो इन लोगों के हाथ में चीजें हैं वो रियलाइज करें और ये चीजें उन्हें समझ में आए, ताकि चीजें फटाफट टाइम पे हों। और बहुत जरूरी है उनका होना रिश्तों में, तो खास करके सुकून तब होता है जब हम किसी के लेन देन को अटकाएं ना। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके ये चीजें सिमटे। और गुरुपा ने मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत बहुत बहुत। इतनी सपोर्ट दे रखी है, जो कि ये हमारे ना कर्मास ही हैं जो हम काट रहे हैं। और फिर भी कर्मास काटने में भी कोई हेल्प करे और हमको मिले मदद, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या है। तो मैं रब का शुक्र अदा करूँगी कि इतने हैवी वक्त में भी वो मेरा साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो मेरे यही अरदास है गुरुपा से, गुरुपा इसी तरीके से संभाले रखना। और बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं रब का, छत के लिए, घर में सुकून से बच्चों के साथ रहने के लिए, उनको खिलाने के लिए, और छोटी मोटी दिक्कतें वो भी हल हो जाएं और जिस ओर गुरुपा ले जाना चाहते हैं। और बस मैं यही प्रार्थना करूँगी, परिवार भी खुश हो, रिश्ते खुश हो और बच्चे खुश हो, सबसे ज़्यादा बच्चों की लिविंग सुखी हो। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी किसी के ना पंगे में ना पड़े, साफ सुथरी ज़िंदगी हो, सुख सुकून की। चिड़विड़ चिड़विड़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिश्तों में सुख शांति होनी चाहिए। मुझे तो गुरुपा ने यही सिखाया है कि अपने लिए भी सुख शांति मांगो, दूसरों के लिए भी मांगो। क्या इतना कहते नहीं प्रीशियस जीवन है, इसको तरीके से जी ले इंसान। इसमें भी 19-20 करता रहेगा तो क्या फिर पाएगा। और मेरी तो यही अरदास है कि मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज है, कि जितने भी है ना, ये जितनी भी संगत सुनती है, तो उनका तो यही एम होना चाहिए कि भाई सुख शांति बांटो, सुख शांति लो। क्योंकि इतने प्रीशियस जीवन में सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड लोग वो होते हैं, वो सुकून की सुबह देखते हैं, सुकून की शाम देखते हैं, सुख शांति से अपने घर का काम करते हैं। तो ये इसको ब्लेस्ड लाइफ कहते हैं। तो पहले हम ब्लेस इस तरीके से ब्लेस हों और और जितना हो सके अपना, कहते नहीं है, सुख शांति लो, सुख शांति बांटो। और
जहाँ तक हमें लगता है, और कभी रब ऐसे रास्ते दिखाए जिससे ना ये प्रॉब्लम्स बढ़े ना घटे, सीधा-साधा हिसाब-किताब। और कभी ना किसी मासूम के साथ गलत ना हो, ज़्यादती ना हो, तो हो जाए इतने तरीके से सब कुछ हो पॉज़िटिव वे में कि सुख शांति के साथ सिस्टमैटिकली सब चीज़ें सँभले। ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं सबके लिए यही माँगूँगी कि गुरुपा से माँगो नहीं, मानो। क्योंकि जहाँ-जहाँ गुरुपा ने मुझे समझाया है, वही-वही चीज़ों पे अगर वर्कआउट होता, तो ये नौबत नहीं आती। तो मैं ये कहती हूँ, बिल्कुल सही सटीक चीज़ समझाते हैं, उनको बीते हुए कल का, आज का और आने वाले कल का सबका ज्ञान है। बहुत एक महापुरुष कुछ अंतर्यामी दृष्टि से देखकर ही कुछ समझाता है, तो वो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए ही होती है। और गुरुपा ने एक चीज़ का आश्वासन दिया था, तेरा हक कहीं नहीं जाता। हाँ, थोड़ा डरती हूँ मैं, क्योंकि एक इंसान हूँ आफ्टर ऑल, बच्चों की ज़िम्मेदारी। और फिर जिन हालातों से निकली हूँ, उन हालातों में बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ रहा है। तो वही देख रही हूँ मैं, और मुझे जो गाइडेंस मिली आगे के लिए, वो मुझे अब जो काम आ रही है, वो बहुत पहले गुरुपा से ही मिली। कुछ इस तरीके से जैसे गुरुपा ने ही प्रेज़ेंस दी हो, इस तरीके से। और मैं यही कहूँगी कि मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल सही बात थी। बाद में प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करके भी वो निष्कर्ष पे आओ तो बात सही लग रही है। और हम लोग सोचते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर बाद में गुरुपा की बात ही ठीक निकलती है, ऐसा मैंने देखा है। और कोई फ़ायदा नहीं है हम इतना सोच विचार करें, इतना चीज़ों को कैलकुलेट करें। सीधी-सी बात गुरुपा पहले भी समझा चुके थे, एक प्रॉब्लम होगी उससे 100 प्रॉब्लम जुड़ी रहेंगी। तो बेटर है हम उसको उसी तरीके से सॉर्ट करें जैसे हमारे गुरुपा हमें गाइड कर रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑल प्रॉब्लम। मैं कहती हूँ रब सबका साथ मिले इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, हल हो जाए बस अब ये गुत्थियाँ। क्योंकि परेशानियों में किसी की कहते नहीं, किसी के कोई लोग सुखी नहीं होते, चीज़ें फँसती हैं तो चीज़ें हल हो जानी चाहिए। चलिए, मैं आगे अपना कोई भी इस सत्संग को शेयर करने में भूल हुई हो, मैं माफ़ी चाहूँगी। और आगे जो भी सत्संग होंगे शेयर करूँगी संगत के साथ। और कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करें। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा का, हमें सेव करने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें हमारा अधिकार देने के लिए। नहीं तो हम पता नहीं कहाँ होते, किन हालातों में होते। और हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुपा नहीं भूलते। हमारे क्या सपने थे, हमारी क्या चीज़ थी। हम इंसान हैं ना, हमें कितना भी कोई भगवान कुछ भी दे दे, तो हमें जो चीज़ नहीं मिलती, हमारा ध्यान उधर रहता है। हर इंसान का यही एक प्रॉब्लम है, चीज़ जो मिलती है ना उसका शुक्र करके, वो जो नहीं मिलती उसके पीछे वो लगा रहता है। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुपा जो मिला है उसका शुक्र अदा करती हूँ दिल से, बहुत बहुत बहुत। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं इतनी ब्लेस हूँ। पता नहीं ज़िंदगी में क्या देखा होता, क्या नहीं। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अगर मेरा यह सत्संग शेयर करते समय कुछ गलत वर्ड्स आए या कुछ बोला तो मैं क्षमा चाहती हूँ प्यारी प्यारी सत्संग परिवार से और मेरे प्यारे गुरुपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत दिल से शुक्राना। जो मेरे हाथ में पेन था गुरुपा, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया आपके चंदन टीका से ही। और मैं आपका वो जो घी है
वो भी मैं लगाती हूँ गुरुपा आपका मंत्र जाप करके, तो उससे मुझे काफ़ी राहत है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त आप हमारा ख्याल रखते हो, और आपने बोला है कि विटामिन की गोली चालू कर, तो मैं वो भी करूँगी गुरुपा, डेफिनेटली करूँगी गुरुपा। आप जो भी करते हो वो हमारे भले के लिए करते हो गुरुपा। जो भी दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है अनजाने या जाने में, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को भी संभाला हुआ है। आपने मुझे बहुत जनों के चेहरे भी दिखाए गुरुपा, जैसे मेरे मदर इन लॉ जो काफ़ी सालों से वशीकरण कर रही थी मेरे हस्बैंड अंकल पे, वो काफ़ी हद तक आपने ठीक किया है गुरुपा। बहुत 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 आप अभी मेरे हस्बैंड को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए हैं। फैमिली की वैल्यूज़ क्या रहती है, और फैमिली में बॉन्डिंग क्या रहती है, और फैमिली में प्यार कैसा रहता है, वो सब कुछ आपने मेरे हस्बैंड अंकल को समझाया है गुरुपा। कैसे संयम से बातें किया जाता है, कैसे शांति से बातें किए जा सकते हैं, वो आपने ही मेरे हस्बैंड अंकल को सिखाया गुरुपा। नहीं तो पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे पैनिक होते थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, बट आपने ही उनको बहुत बहुत शांत किया है गुरुपा। मुझे भी बहुत शांत किया है। मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करती थी जब भी जॉब छूट जाता था, बट उसमें भी आपने मुझे स्थिरता ला दी है गुरुपा। जो भी होगा मुझे पता है गुरुपा, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होगा, जो मैंने सोचा भी नहीं होगा वो होगा। ये तो सच बात है गुरुपा, क्योंकि जो मैंने आपके साथ जर्नी देखी है, आपने मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल दी है गुरुपा। क्योंकि 2024 जो मेरा पीरियड था काफ़ी वर्स्ट था गुरुपा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ से लेके बहुत पर 2025 ये जो ईयर है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ गुरुपा। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस आए हैं, कहाँ न कहाँ से मेरी हेल्प हुई है गुरुपा, और मेरा कर्जा भी काफ़ी हद तक कम हो गया है गुरुपा। जो भी बचा है वो भी आप कम कर दोगे, मुझे पता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये साल भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि दुख आए नहीं, आए, बहुत सारी मारण क्रिया भी हुई नवरात्र में, दशहरे में, दिवाली में, बट आपने ही हमें प्रोटेक्ट किया है। और जिधर आप विराजमान हो ना गुरुपा, उधर पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होगा। भले करने वाले कुछ भी करे गुरुपा, बट मेरे प्यारे गुरुपा सबका साथ देते हैं, और सत्संग परिवार को तो बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो कोई किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा बहुत बहुत प्यार करते हैं, और वो खरोच तक आने नहीं देते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे माँ को भी उधर सुखी रखना, स्वस्थ रखना गुरुपा। और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत गंभीर बीमारियों से मुझे बचाया है गुरुपा। आपका लंगर प्रसाद, आपका जो लंगर प्रसाद है गुरुपा, वो बहुत अनमोल है। उसका मैं क्या ही गुणगान करूँ गुरुपा। मेरे लिए तो शुक्राना ये शब्द भी कम है गुरुपा, क्योंकि आपके लंगर प्रसाद से बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है गुरुपा। ये सत्य बात है। बहुत जो आप कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गुरुपा, इतने सुपर स्पेशलिस्ट हो कि वो कैंसर आने के पहले ही आप समाप्त कर देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आप सुनवाते हो गुरुपा, उससे हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी मेहरबानी आपकी नज़र रहती है हर सत्संग परिवार पे, हर छोटी छोटी बातों पे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त हर सांस आपने साथ दिया, और आपने ये भी बोला है कि बहुत सहना पड़ता है। जो सच्चाई का रास्ता रहता है वो बहुत सहना पड़ता है, आपने बोला है गुरुपा। बट कोई बात नहीं, जिधर आपने हमारे 99% कष्ट आप खुद पे ही लेते हो गुरुपा। आप खुद का भी ख्याल रखना गुरुपा, और हमें आज तक आने नहीं देते गुरुपा। आपका मंत्र जाप कभी ना छूटे गुरुपा। दिल से हम आपके लिए प्यार बढ़ता और बढ़ता ही रहे गुरुपा। हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आपने हमारी वैल्यू बहुत इंक्रीज़ की है गुरुपा। बहुत छोटी छोटी बातें आप जो समझते हो ना गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है, और वो फुलफिल्ड भी हो जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत शुक्राना गुरुपा, 2 समय की हम रोटी शांति से खाते हैं गुरुपा, शांति से खाते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर वक्त का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, शुक्राना मेरे छोटे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु, क्योंकि आपने जो समझा है ना गुरुपा, वो किसी ने भी नहीं समझा है। मेरा महका भी आप हो गुरुपा, और मेरा ससुराल भी आप हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा, बहुत बहुत प्यार करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने गुरुपा की बेटी। अब मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते जब भी आप लोग शुक्राना करो, अच्छे दिन हो या बुरे। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरुपा कहते चाहे अच्छे दिन हो तो भी हमको शुक्राना करना है। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है ये तो भी हमें शुक्राना करना है। और इसीलिए संगत जी देखो, गुरुपा हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है तो भी गुरुपा हमारे साथ है। अगर हमारे साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया या हमारे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग तकलीफ में या बीमार है, तो भी हम गुरुपा का मंत्र जाप करना है। क्योंकि हम मंत्र जाप करेंगे तब गुरुपा, अगर हमारे घर में स्वरूप है गुरुपा का, तो उनके सामने बैठकर हम मंत्र जाप करेंगे। क्योंकि मैं गुरुपा को तो इतना कुछ भोग नहीं लगाती, घर में जो भी बनता है वही। कड़ा प्रसाद है तो मैं आजकल बहुत कम बना रही, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं, पता नहीं मेरी बॉडी बहुत हेवी रहती। फिर मुझे जैसे समय मिलता है वैसा मैं गुरुपा को शुक्राना करती। तो आज मेरा शुक्राना करने का मतलब ये है कि मेरे बेटे की तरफ से है और हम दोनों की तरफ से। क्योंकि आज के तारीख में मेरा बेटे का उनकी वाइफ का बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। वो कभी हाँ बोलते, कभी ना बोलते, कभी हाँ बोलते, कभी ना बोलते, तो उसी में हम लोग लटके हुए। तो वही गुरुपा ने बोला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे फेवर में होएगा। अभी देखते हैं, अभी ये महीना जाने के बाद या ये महीने में ही शायद कुछ होगा फैसला, उसको आना है या नहीं आना। बस संगत जी कैसा है ना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में सारा काम मुझे करना पड़ता है। कभी पेट दर्द होता है, मुझे सर्वाइकल की तकलीफ़ है, फिर दांतों में भी दर्द है। अब इतना सारा मैं, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को पेट में ही दर्द है या मेरे को दांत में दर्द है या मेरे बॉडी पेन में है। कुछ भी नहीं, और मेरे को सुबह उठने को भी नहीं हो रहा है संगत जी। मैं सोचती हूँ रोज़ जल्दी सो जाओ, रोज़ जल्दी खाना बनाती हूँ, और पता नहीं मेरा बॉडी मुझे साथ नहीं दे रहा। फिर भी मैं गुरुपा से मंत्र जाप कर दूँ जितना होएगा। मैं बत्ती जलाती हूँ, ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं सकती ऐसे हालत हो। हाँ, मैं हनुमान चालीसा 21 दिन गुरुपा ने बोला है वो मैं पढ़ रही हूँ। एक गिलास पानी भी रखती हूँ, पानी छिड़काती हूँ, पानी भी पीती हूँ। गुरुपा का लोटे से भी सुबह हल्दी वाला पानी पीती हूँ। तो अभी मेरे को आज हो गया 5 या 6 दिन हो गया मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और मैं मंदिर नहीं जा पा रही। आज 1 महीना हो गया मैं ना उधर शिवलिंग में जल चढ़ा है, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। सिर्फ बड़ा मंदिर गई थी बस, उसके बाद कहीं भी नहीं गई। मैं जाना चाहती हूँ मगर पता नहीं संगत जी, मेरे पेट में भी अचानक दर्द हो रहा है। अब मैं रोटी भी खाऊँ तो भी दर्द हो रहा है, नहीं भी खाऊँ तो भी दर्द हो रहा है। अब इतनी सारी मैं सोचा नहीं, अभी खुद मेरे गुरुपा और मेरा बॉडी मेरे को खुद को ठीक करेगा। अब मैंने वही सोचा है, क्योंकि वो दवाई खा खा के मेरे मुंह में सब छाले पड़ गए संगत जी। और संगत जी, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे पूरे घर के अंदर छोटी बटरफ्लाई, आज 15 दिन से मैं देख रही, 2-3 बटरफ्लाई मतलब मर गई। मैं गमले में डाल दिया, अभी भी मैंने देखा बाहर, या अभी भी मेरे रूम में इधर भी था।
तो मतलब गुरुपा हमारे साथ है। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि गुरुपा का ब्लेसिंग शुरू हो चुका है। क्योंकि हम कैसे पता लगा सकते, क्योंकि हमारा जो समय था, हमारे पास जितने भी पैसे थे, उस पैसे में हमारा गुज़ारा नहीं होता था। अभी पता नहीं जब से गुरुपा ने ये जो बोला है दिवाली के बाद से, हमें ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा है। जब भी देखो हमें बस पैसे आ रहे, जा रहे, आ रहे हैं, मगर इतना है कि थोड़ा टिकता नहीं। अभी वो भी हो जाएगा, गुरुपा ने बोला टेंशन मत लेना, वो भी बहुत जल्द। अभी हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला है। और गुरुपा बोला मेरे पर भरोसा रख, तो मंत्र जाप जितना ज़्यादा होएगा उतना कर। और आजकल मैं मंत्र जाप कम कर रही है ना संगत जी, क्योंकि ये बीमारी की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे याद आता है तो थोड़ा करती हूँ फिर बंद हो जाए, फिर थोड़ा करती हूँ फिर बंद हो जाए, ऐसा कर रही हूँ। तो क्या अभी मेरी नेबर भी वो छत्रपुर, तो वो बोलते हैं ना छठ पूजा करके आई हुई, तो अभी मेरे को वापस थोड़ा डर भी लग रहा है कि वो आई पता नहीं वो क्या करेगी, या मेरे घर वाले या बाहर वाले, समझ में नहीं है। और वैसा तो मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे घर में महाशिव या खुद विराजमान है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा है, तो इसके लिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसा मेरा बेटा, हम दोनों ही ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ मेरी थोड़ी दिक्कत है काम में, मैं थक जाती हूँ, मुझे कोई मेड नहीं मिल रही। झाड़ू पोछा का एक तो भी काम कम रहेगा ना संगत जी, तो मैं थोड़े मुझे आराम मिले, और मिल भी नहीं रही। उसके लिए कैसे है ना संगत जी, मॉर्निंग को सुबह ज़रा मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो वो सर्वेंट लोग मिलते, और उस समय मैं उठ नहीं पाती हूँ। कभी 10 बज जाता है तो कभी 11 बज जाते हैं, कभी 11:30, क्योंकि रात भर में वॉशरूम में जाती आती जाती है, क्योंकि वो यूरिन में इतना जलन है। वो ठीक होता है वापस आता है, ठीक होता है वापस। उसकी वजह से मेरे को पूरा शरीर में, वो पेट के इधर तो सुसु की जगह पूरा जलन होता है। तो मैं गर्म पानी इसमें भी वॉश वो सब करती हूँ। गुरुपा के दया से पेट का बीमारी भी ठीक हो गया है, फिर भी थोड़ा सा है बाकी। अभी धीरे धीरे वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। और अभी पैसे की तो कमी नहीं है, क्योंकि गुरुपा हमारे पूरे घर को संभाल रहे, और उससे पता चलता है कि गुरुपा का ब्लेसिंग शुरू हो चुका है। उतना तो मैं ज़रूर जानती हूँ, और वो भी 101%, क्योंकि हमारी ये साल की दिवाली बहुत अच्छी तरीके से गुरुपा ने जैसे बोला था वैसे सब कुछ हो गया। और एक बात है संगत जी, मैंने और एक दरख्वास्त किया था मेरे बेटे का, मतलब हमारे चर्च में रिंस, तो वो भी हो गया। तो मैं गुरुपा को इतना खुश थी मैं कि बता नहीं सकती। अभी बस ये लड़की का भी ये तलाक का सिलसिला हमारी फेवर में हो जाएगा ना संगत जी, तब हमारा हम लोग पूरे टेंशन से आज़ाद हो जाए। तो गुरुपा ने जो जो बोला, बस ये लास्ट एक बचा हुआ है, और एक मेरा बेटे का जॉब का, या तो कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करे, बस ये दो चीज़ मैंने दरख्वास्त किया गुरुपा के सामने। अभी मैं मांगती नहीं, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, और गुरुपा को बोलती कि गुरुपा जितना जल्दी हो सके आप करो। अब पता नहीं उसके मन में ही नहीं आ रहा है बेटे की, वो घूम रहा है, खा रहा है, फिर रहा है, सब कर रहा है, मगर ये सभी बातें समझता ही नहीं। अभी क्या करूँ मैं गुरु, इसके लिए संगत जी मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। इसके लिए गुरुपा को बोलते भी आप ही देखो, आपका बेटा है, आप संभाल, आपको कैसे करना है अब देख लो। तो गुरुपा कहते हैं संगत जी तू मेरे ऊपर छोड़ दिया ना, तो तू टेंशन मत लिया कर, वो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो बिगड़ा हुआ नहीं है, वो मेरे छत्र छाया में है, मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। तो अपना खुद का ध्यान रख, और हंसते खेलते रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सी तैयारी करके रहना, दुखी मत रहना। हमेशा गुरुपा बोलते रोया मत कर। और अभी तो मैं कितने दिन हो गए, मैं अभी रोती भी नहीं जब से गुरुपा बोले। बस गुरुपा का मुझे एक ही बात अच्छा लगा, जब भी मैं मंत्र जाप करती, जब भी मैं गुरुपा के सामने प्रार्थना करती, दिल खोल कर रो के करती हूँ, तो गुरुपा फट से मेरा उस सवाल का जवाब देते संगत जी। वही बात मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं गुरुपा को मैं कभी भी नहीं छोड़ सक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक गुरुपा मेरे साथ रहेंगे और मेरे घर में रहेंगे। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। बस जब से मेरे जीवन में आए, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो रोने के दिन और वो ब्लैक मैजिक वो कहाँ चले गए, हम लोग अभी भूल चुके हैं उस चीज़ को। हम लोग कभी कभी बड़ा मंदिर जाते हैं
कभी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। इतना कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ 108 बार या 7 बार। फिर हनुमान चालीसा चलाती हूँ और ओम नमः शिवाय का वो चलाती हूँ। बस इतना ही मैं ज़्यादातर करती हूँ संगत जी। पहला करती थी, मगर अभी वो भी इतना नहीं करती, क्योंकि अभी हमारे वो चर्च का भी चालू हो गया ना, मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा अभी शुरुआत, क्योंकि अभी मेरे बेटे को अंदर लिया तो फिर हम लोग को वहाँ भी जाना पड़ेगा। अभी दोनों तरफ मुझे संभालना है, घर भी संभालना है, मुझे खुद को भी संभालना है। तो मैंने गुरुपा को बोला है, अगर मुझसे या मेरे बेटे से कुछ गलती हो गया तो गुरुपा माफ़ कर देना और संभाल लेना अपने बच्चे को। तो गुरुपा बोले तुम टेंशन मत लिया कर, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो संगत जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना, तो मिठाई मंगवा ले, देख ना तेरे हर वो चीज़ तुम्हारे फेवर में, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं। अब ये मिठाई वाला मैसेज कम से कम 5-6 बार आया होगा मेरे सामने। तो गुरुपा बार बार मैसेज में दे रही, अब तेरे इधर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा, तो बैंड बाजा, तो डांस करेगी, तो घूमने जाएगी, तो अभी बाहर गाँव जाएगी, अपना पासपोर्ट रेडी रख। इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं यही मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत हो, जय गुरु जी। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी, उनका भी शुक्राना, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने अब ये भी ये थॉट डाला कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और संगत जी कुछ समय से करीब करीब 8-10-12 दिन हो गए मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही। पहले उनका पेट में दिक्कत चल रही थी, उनका पेट बहुत सूज गया था, सूजन सी आ गई थी और बहुत डिस्कम्फर्ट रहा उनको। तो वो गुरुजी ने उनका ठीक किया, उसके लिए शुक्राना। लेकिन अब गुरुजी ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि गुरुजी सुना रहे हैं कि तेरे पति पर वशीकरण क्रिया की गई है, किसी ने मारण क्रिया की है और अकाल मृत्यु का वो है तेरे पति पर। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति अंकल की जो आंखें एकदम लाल हो गई थी, जैसे एकदम ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ होता है, ये सारा खून जैसे आंखों में उतर आता है। मैं बहुत डर गई थी। गुरुजी से प्रार्थना की और कुछ दिन उसके 1-2 दिन बाद ही उनके आज मतलब कल उनके पैरों में, उनके पैर के जो नीचे अंगूठे का जो नीचे का हिस्सा होता है तलवा, वहाँ पर जहाँ हमारा आर्क होता है वहाँ पर एक अलग सी मोटी सी नस एकदम बाहर आ गई थी और वो भी बिल्कुल एकदम लाल। तो मुझे नहीं पता गुरुजी कौन से कष्ट हैं और आपने कैसे कष्ट को काट रहे हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और जो भी संगत सुन रही है, जिसके भी अंकल और बच्चे हैं जो मेरी तरह ही कष्ट है जिनको, उन पर कृपा करना गुरुजी। क्योंकि एक बेटी आपसे प्रार्थना कर रही है, सभी संगत से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो आप और आपके बाद अगर कोई है तो वो मेरे पति अंकल है। सब कुछ ठीक हो गया था, आपने बीच में बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए मुझे, मेरे पति अंकल फिर से मुझसे प्यार करने लगे, सब कुछ अपने बच्चे की जिम्मेदारी हर चीज़ उठाने लगे थे। अब फिर से जब से ये चीज़ मेरी सासू माँ को पता चली है, तो अभी मेरी सासू माँ हल्की खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी और बहुत सी जगह होकर आई हैं और आते ही उन्होंने मेरे पति अंकल को बात सुबह ही, जबकि उनको पता था कि कल उनके पैर में दर्द हुआ है या जो भी उनके लगी है चोट, एकदम से जो सूजन आ गई, उन्होंने वो नहीं पूछा, लेकिन बस उन्होंने अपनी डिमांड उनके आगे रख दी कि मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। संगत जी मुझे नहीं पता, देखिए माँ को सब कुछ करना एक बेटे का फ़र्ज़ है और करना भी चाहिए, मेरे पति अंकल करते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ उनके और मेरे रिश्ते को हमेशा ख़राब करती आई हैं। बस आपसे प्रार्थना है कि ये सब चीज़ें गुरुजी दूर कर दीजिए। आपके चरणों में यही प्रार्थना है मुझे। जो भी संगत सुन रही है, जिसको
जिसको भी आपने ब्लेसिंग देनी है ये गुरुजी उनको दीजिए और सबके कष्टों को दूर करिए। सबके पति अंकल को लंबी आयु दीजिए, बच्चों का कष्ट दूर किए। मेरे बेटा भी बहुत समय से बीमार चल रहा है, उसको भी खांसी बुखार बहुत है, तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करना। और मेरे लिए भी गुरुजी बोलते हैं कि तेरे पे मारन क्रिया है, तो गुरुजी सब ठीक करना। बस आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप बीमारियों के साथ भी सबको चला रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी कह रहे हैं पुत्र माफ़ी मंग और शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिता जी, आपकी बेटी आपका शुक्राना करने में बहुत लेट कर देती है। मुझे नहीं पता संगत जी, ये मेरा आलस है या नेगेटिविटी है या क्या है, मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड भी किया, पर फिर डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ संगत जी, और मुझे बहुत अब अंदर ही अंदर गिल्ट फील होने लग गया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज खोलती हूँ तो उसमें सिर्फ गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, गुरु पिताजी मुझे सद्बुद्धि दो। मेरे आसपास जो भी है संगत जी, उसे गुरु पिताजी दूर करो। मेरे परिवार में सुख शांति बख्शो गुरु पिताजी। मैं आपकी वडियाइयाँ, आपकी रहमतें, आपका आशीर्वाद पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर पाऊँ, इतनी हिम्मत बख्शो मेरे गुरु पिताजी। हम आपके बच्चे हैं, आपकी चरण शरण में हैं गुरु पिताजी। मुझे पता है आप हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं सच्चे पातशाह जी। आज आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करना चाहती है, जो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जितनी भी वडियाइयाँ करूँ कम है संगत जी। गुरु जी ने अपनी संगत में जोड़ा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत भाग्यशाली है हम, जो हम गुरु जी की संगत में आए हैं संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स, इतने अपार ब्लेसिंग्स संगत जी। दुख कष्ट कुछ भी नहीं महसूस होता संगत जी। गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है हमें, हमारी चिंताएं, हमारा दुख सब गुरुजी ने हर लिया संगत जी। कब हर के ले जाते हैं हमें पता भी नहीं लगने देते। गुरु पिताजी आपका कोटि 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। आप सबके इतने कष्ट हर लेते हैं गुरु पिताजी। आप अपना भी ध्यान रखो मेरे सच्चे पातशाह जी। पूरे संसार की रक्षा करना, सबका ध्यान रखना मेरे गुरु पिताजी। आपका कोट कोट शुक्राना शुक्राना करती है आपकी बेटी, तहे दिल से आपका शुक्राना करती है संगत जी। गुरु पिताजी चपाती में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे,
कभी हनुमान जी के रूप में, बहुत सारी संगत जी, कभी ओम के रूप में, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। हर दिन बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी का घर पे आना और कष्ट काट के ले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरु पिता जी ही कर सकते हैं संगत जी। वो कष्ट आने के पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, हमें उपाय बताते हैं कि पुत्र 3 दिन तेरे वास्ते भारी ने, संभल के रह। इतना प्यार, इतना मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मैं पहले का अपना जीवन और अभी का जीवन मतलब देख रही हूँ, इतना ड्रास्टिक चेंज संगत जी, इतना ड्रास्टिक चेंज मैं बता नहीं सकती। इतनी सुख शांति घर में संगत जी। हस्बैंड अंकल का वशीकरण को गुरु पिताजी ने दूर किया। ब्लैक मैजिक अभी भी हो रहे हैं संगत जी, कष्ट है पर पता नहीं लगते संगत जी। गुरु जी की रहमतें बहुत हैं, बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक कर रही हैं संगत जी। हमारे घर के ही लोग हैं कुछ संगत जी। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मेरे सच्चे पातशाह सबको सद्बुद्धि दो गुरु पिताजी। अब और सब्र की बांध टूटते जा रही है गुरु पिताजी। गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र, जहाँ इतना रुकी है थोड़ा और सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा, सब तेरे हक में होगा। तू इतनी चिंता ना कर, मंत्र जाप कर और मुझे याद कर हर वेले। गुरु पिताजी, आपकी बेटी हर वेले हर श्वास में आपका नाम जपती हूँ गुरु पिताजी, और इतनी दात बख्शना कि मैं हमेशा मेरे मरते दम तक मैं आपका नाम जपते जपते जाऊं गुरु पिताजी। संगत जी, बच्चों के कष्ट देखे नहीं जाते संगत जी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक, बहुत सी परेशानियां संगत जी। लेकिन गुरु पिताजी इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं कि बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, उनके आसपास रक्षा कवच बना के रखा हूँ, तेरे घर पे मैं विराजमान हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस संगत जी। और माता रानी जी का आशीर्वाद, मन में सोची हुई बात भी गुरु जी पूरे कर देते हैं संगत जी। माता रानी का मैंने मन में सोचा, नवरात्रि के टाइम संगत जी सिंदूर खेला खेलने का बहुत मन था, और देखो संगत जी माता रानी ने मेरी ये भी इच्छा कैसे पूर्ण कर दी, मुझे खुद पता नहीं लगा संगत जी। मैं इतनी आश्चर्य हुई, मैं तो ऐसे घूमने के पर्पस से पंडाल देखने गई थी संगत जी, माता रानी के दर्शन करने पंडाल में, और वहाँ मुझे सिंदूर खेला खेलने मिल गया संगत जी। मतलब मन की इच्छा को गुरु पिताजी ने, माता रानी ने पूरी की। शुक्राना 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 मेरी माता रानी, मेरे गुरु पिताजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है आपकी बेटी सच्चे पातशाह। आपकी रहमतों से मैं धन्य हो गई सच्चे पातशाह। संगत जी, नीम करोली बाबा जी के भी बहुत आशीर्वाद हैं, बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे ऊपर पितृ दोष है। मैं अपने पितरों से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में मेरे से गलतियाँ हुई हैं। मैं गुरु पिताजी जानी जान है संगत जी। गुरु पिताजी, मैं पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिताजी। उनको अपनी चरण शरण में मोक्ष प्रदान करो सच्चे पातशाह। गुरु पिताजी कहते हैं कि बाल पितृ दोष है।
सच्चे पातशाह मेरे से गलतियां हुई हैं। मैंने संगत जी अबॉर्शन करवाया था, जिसके लिए मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ। गुरु पिता जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। गुरु पिता जी उनको मोक्ष प्रदान करो। गुरु पिता जी अपनी चरनी लाओ। सच्चे पातशाह गुरु पिता जी आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हम कर देते हैं संगत जी, जिसका हमें पता नहीं चलता है। लेकिन गुरु पिता जी इतने प्यारे हैं, वो हमें हमारी गलतियां भी बताते हैं और हमें माफ़ भी कर देते हैं संगत जी। गणेश भगवान जी का भी बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई संगत जी। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी। गणेश भगवान जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु पिता जी कहते हैं तेरे पति के काम में बरकत पा ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ कोई चीज़ की परेशानी नहीं होनी। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी घर में बहुत नेगेटिविटी है संगत जी, और शॉप में भी संगत जी बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सी परेशानियां हैं संगत जी। लेकिन गुरु पिता जी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे हमारे जीवन से दूर भी कर रहे हैं संगत जी। गुरु पिता जी कहते हैं ये तुझे धीरे धीरे समझ आएगा, अभी तो कुछ समझ नहीं पा रही है संगत जी। सही में गुरु पिता जी चला रहे हैं और हम उनके कहे अनुसार चल रहे हैं। बस इतनी गुरु पिता जी से हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु पिता जी आप जिस राह पे हमें चलाओ हम चलने के लिए तैयार हैं सच्चे पातशाह। बस अपनी चरनी लाए रखना गुरु पिता जी, हम कभी भटके ना ही हम कभी गलत रास्ते पे चले सच्चे पातशाह। अगर हम कहीं गलत भी हों तो हमें डांट के सीधे रास्ते पे चलाना सच्चे पातशाह, और अपने नाम दान की दात बख्शना गुरु पिता जी। संगत जी गुरु पिता जी अब बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं और कहते हैं कि पुत्र तू आज इतनी व्यस्त क्यों है, तूने शुक्राना क्यों नहीं किया, बस एक शुक्राना, और क्यों परेशान है बेटी, क्या तुझे अपने गुरु पाप पे विश्वास नहीं। गुरु पिता जी आपका विश्वास ही हमें इतने आगे तक लेके जा रहा है सच्चे पातशाह। आपकी रहमतें, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है गुरु पिता जी जो हम आज जी रहे हैं। नहीं तो संगत जी हम कब के पता नहीं हमारे जीवन में क्या होना था। कितनी उथल पुथल वाली ज़िंदगी, ब्लैक मैजिक वाले इतना परेशान करते हैं संगत जी। कुछ दिन बहुत अच्छी से जाते हैं, फिर वही परेशानियाँ, वही कष्ट, लेकिन गुरु पिता जी कभी महसूस ही नहीं होने देते संगत जी। उनके आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना हुआ है संगत जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं वो तेरे कर्म काट रहा है, बस 3 दिन का सब्र कर ले, तेरे लिए खुशियों की लॉटरी खुलने वाली है। गुरुपा ने तेरे हिस्से में अनगिनत बरकत लिख दी है। आज ही शुक्राना कर और इस संदेश को ज़रूरतमंद संगत तक पहुंचा, तेरा कल्याण निश्चित है। संगत जी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतना आशीर्वाद गुरु पिता जी अपने बच्चों पे देते रहते हैं संगत जी। उनके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ भी नहीं है संगत जी। कभी गाय के रूप में गुरुजी ब्लेस कर देते हैं संगत जी, बिल्ली के रूप में गुरुजी हमारे घर आते हैं संगत जी। बहुत दिनों से संगत जी मैंने एक सत्संग में भी सुना था और कि बिल्ली उनके घर आती है, और संगत जी मैं भी दूध की सेवा करती हूँ, ये गुरुजी करवाते हैं संगत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी काट के जाते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि पुत्र सब्र किता कर, सब्र
में बहुत ताकत है। और सही में संगत जी, गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में इतनी शक्ति है ना संगत जी, दोनों में इतनी ताकत है ना कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। इतनी संगत जी, मैं और क्या बोलूं गुरु जी की जितनी भी वडियाइयाँ करूं कम है संगत जी। बच्चों के अंग संग रहना, बच्चों को ब्लेस करना संगत जी। धनतेरस वाले दिन तितली के रूप में गुरुजी आए और बेटी के रूम में 3 दिन तक थे संगत जी। पता नहीं बेटी का कौन सा कष्ट गुरु पिताजी ने काटा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, बेटे के लिए भी बहुत सत्संग गुरुजी सुना के कष्ट कटवा रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ संगत जी। कभी कभी स्किप भी हो जाता है संगत जी, मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी कभी कभी डांट भी देते हैं, पुत्र तू सत्संग को इग्नोर कर देती है। सॉरी गुरु पिताजी। संगत जी, बहुत दिन हो गए संगत जी। मैं आज गुरुजी ने ही डांट के मुझे बिठाया संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं आप सबके सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी आपका कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, नेगेटिविटी के कारण मेरी आँख की रोशनी बहुत धुंधली हो रही है। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, गुरु पिताजी आप ब्लेस करो सच्चे पातशाह। संगत जी, सारे देवी देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम। जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना। कुल देवी माता मुझे माफ़ कर देना। सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु पिताजी। और संगत जी, आप मेरे से कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाते हुए मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे और हिम्मत करके संगत जी मैं ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी आप सभी के साथ। अभी के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी।